अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। छोटा सा इंट्रोडक्शन उसको लेके आए हैं हम। तो हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इसका इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन में हम एटम के मतलब छोटे छोटे शुबहात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। कुछ बेसिक्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। कुछ छोटा सा टॉपिक है चंद एक मिनट का, तो इसको रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में बहुत सारी बातें होती रहेंगी, क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मैटर देख लेते हैं। मैटर क्या है। मैटर की अगर बात करें तो मैटर को उर्दू में, हिंदी में मादा कह देते हैं। मैटर को लेके चलें तो व्हाट इज़ मैटर, इसके हवाले से एक ग्रीक फिलोसफर हैं जिनका नाम डेमोक्रिटस है। उन्होंने क्या कहा, डिमोक्रिटस नाम है इनका, डिमोक्रिटस एक यूनानी फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा जी, ये जो डिमोक्रिटस हैं यूनानी फिलासफर, इन्होंने मैटर के बारे में कुछ बातें की। ये क्या कहा इन्होंने कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ या मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स या टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, विच आर कॉल्ड एटम्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम, मिलकर मादा बना है, उन्हें हम एटम कह देते हैं कलेक्टिवली। डेमोक्रेटस ने कहा कि मादा छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से मिलकर बना है। तो वो जो ज़र्रात हैं छोटे छोटे, उन्हें हम एटम कह देते हैं। यानी कि मादा का छोटे से छोटा ज़र्रा उसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, उसको डेमोक्रेटस ने एटम कह दिया। ठीक है जी, इस वक्त तक ये समझा जाता था कि मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ये मादा का छोटे से छोटा ज़र्रा है। इसके बाद ये जो लफ्ज़ एटम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि ये जो वर्ड एटम है यहाँ से निकल के आया। एटम के वर्ड की अगर बात करें तो लफ्ज़ एटम जो है एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़, लेटिन वर्ड एटमॉस से निकला है, जिसका क्या मतलब हो सकता है। एटमॉस है जी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़, इसका मतलब हो सकता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम। ठीक है जी, मान लिया हमने कि मादा का छोटे से छोटा ज़र्रा जो तकसीम नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, वो एटम कहलाएगा, जो कि लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एटमॉस से माखूज है, डिराइव किया गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई, होपफुली आपको समझ आ गई। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है जी, जॉन डाल्टन एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने थ्योरी दी, केमिस्ट हैं जी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने, चले इसको हम अटॉमिक थ्योरी कंसिडर कर लेते हैं। जॉन डाल्टन एक केमिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है, एटॉमिक थ्योरी कह लेते हैं इसको हम, एटॉमिक थ्योरी। कुछ लोग थ्योरी बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में। एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसने भी बिल्कुल सेम बात की। जॉन डाल्टन ने दी है एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी दी। इसमें क्या कहा जॉन डाल्टन ने, इसने कहा कि ऑल मैटर, तमाम मादा, इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल वही बात की, इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स या स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। विच आर कॉल्ड एटम, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल या ज़र्रात हैं, ये एटम्स कहलाते हैं। यानी कि इसने भी वही बात की एटॉमिक थ्योरी में कि मादा का छोटे से छोटा ज़र्रा जो नाकाबिल तकसीम है, वो एटम कहलाएगा। ठीक है, ये किसने बात की, ये जॉन डाल्टन ने की। अब 20वीं सदी के शुरू तक, या आप ऐसे कह लें कि 19वीं सदी के एंड तक, ये बात मानी गई या समझी गई कि मादा को मजीद, मादा क्या छोटे छोटे ज़रा एक एटम है, उसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, हमें बात समझ आ गई। एटम जो है मादा का छोटे छोटा ज़रा, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये एक लास्ट पॉइंट था हमारे पास, एक हद लगा दी गई। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी पर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 20th सेंचुरी।
20वीं सदी की शुरुआत में कुछ केमिस्ट ने तजर्बात किए, वो कौन कौन से केमिस्ट हैं, चंद का नाम बुक में मेंशन है तो हम भी लिख लेते हैं। जैसे जॉन डाल्टन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर रदरफोर्ड है, हमारे पास गोल्डस्टाइन है, रदरफोर्ड लिख लेते हैं, RUTHER रदरफोर्ड। गोल्डस्टाइन है और गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, बोहर है और जे थॉमसन है। ये जो साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, इन्होंने कुछ तजर्बात किए और उन तजर्बात से इन्होंने ज़ाहिर किया कि एटम ही हद नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा कि आप ये एक मादा का एक सॉलिड है, मादा की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं सॉलिड। तो मादा के 3 इकसाम है, सॉलिड, माए और गैस, लेकिन चौथी भी प्लाज्मा है, उसको नहीं डिस्कस करते इन क्लासेस में। तो यहाँ पर इसको, ये मादा की एक टाइप है, सॉलिड है, इसको इतना छोटा तकसीम किया जा सके कि मज़ीद तकसीम ना हो। वो जो छोटा सा ज़र्रा जो मज़ीद तकसीम ना हो पाएगा वो एटम कहलाएगा। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये जो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम हमने केमिस्ट के लिखे हैं, इन्होंने कहा, तजर्बात से अपने साबित किया, ये बात इन्होंने अखज़ की कि एटम जो है छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना। इन्होंने कहा एटम इज़ फर्दर मेड अप ऑफ, एटम इज़ कंपोज्ड या मेड अप ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक, इसने कहा एटम से छोटे ज़र्रात भी हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर कॉल्ड, विच आर क्या हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा विच आर प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ये बात इन्होंने अपने तजर्बात से साबित की। तो यहाँ तक इन्होंने काफ़ी सारी बातें खोल दी कि एटम ही हद नहीं है, एटम का पेट चाक करके उसके अंदर देख सकते हैं। फिर ये अगली टॉपिक्स में, अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे जी, प्रोटॉन कैसे, न्यूट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे और एटम के अंदर ये चीज़ें कैसे हैं। तो यहाँ तक कि ये जो है इसका इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में इनफ है। अच्छा, इसमें अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके हवाले से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एटॉमिक थ्योरी का बहुत कम शाज़नाज़र ही पूछा उसने, और एटॉमिक थ्योरी के बाद उसने ये पूछा कि एटम लफ्ज़ किस ज़ुबान से माखूज़ है। फिर ऐसे पूछ लिया कि ये डेमोक्रिटस है, ये यूनान से है या कि कहाँ से है। तो इस तरह के कुछ चंद एक MCQs, या एटॉमिक थ्योरी किसने पेश की, एटॉमिक थ्योरी क्या है, इस तरह की बातें MCQs में आती रहती हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का भी बाद पूछ लेता है। तो ये चीज़ें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटा सा एक शार्ट क्वेश्चन बुक जो बहुत कम आता है एटॉमिक थ्योरी के हवाले से, लेकिन ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है जो हमने डेवलप करनी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले टॉपिक लेके आते हैं।